गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज ईथर की हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसकी ईथर की बॉन्डिंग, इसकी स्ट्रक्चर एंड इसकी प्रिपरेशंस एक्सप्लेन कर ली थी और इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है और इसके साथ में ये जो आर ग्रुप लगे हैं, दीज आर एल्काइल ग्रुप्स। और इन ऑक्सीजन और इस एल्काइल ग्रुप का मतलब कि यहाँ पे कार्बन चेन है, कोई भी CH3 से स्टार्ट है, CH3 C2H5 जो भी है कार्बन चेन है। और यहाँ पे इस एल्काइल ग्रुप का मतलब भी कार्बन है, CH3 से जो स्टार्ट होगी यानी CH3 C2H5 कार्बन चेन। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको क्लीवेज करके जो रिएक्शंस होंगी उस रिएक्शंस को हमने इस टॉपिक में डिवाइड कर लिया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि फिनॉल में भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा ईथर पे, ये रिएक्शंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट है रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पे जो 2 लोन पेयर हैं, इनके कारण से जो रिएक्शंस होंगी उन रिएक्शंस को हम इसमें पढ़ेंगे। तो 3 पोर्शंस में मैंने केमिकल रिएक्शंस को डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट आज पढ़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन इन क्लीवेज बॉन्ड। ओके, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये क्लीवेज होगा और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है CO बॉन्ड क्लीवेज। इसमें फर्स्ट है ईथर रिएक्शन विद HX। ठीक है, HX के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। HX, देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ईथर है, ईथर की केमिकल रिएक्शंस, ईथर को तोड़ना, इसके बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये एक लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है, एक लीस्ट रिएक्टिव है, काफ़ी फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस इज लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसके कारण से जो हम इसकी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, मोस्टली इसकी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड तोड़ना, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका ये जो बॉन्ड है ना, ये बहुत मुश्किल से टूटता है। या तो हम इसके ड्रास्टिक कंडीशंस लेते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन मीन्स जैसे कि टेम्परेचर हाई ले लेना, तो इस तरह से इसकी कंडीशंस को अगर हम हाई अलग से लेंगे, एक्सट्रीम में लेंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ईथर जो ग्रुप होता है वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है, अपने बॉन्ड्स को नहीं तोड़ना चाहता है। तो इसमें क्या, सबसे पहले मैंने इसकी फर्स्ट रिएक्शन ली है HX के साथ, ROR प्लस HX। पहले मैं इसकी रिएक्शन बता देती हूँ, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगी। HX को मैं एक्सेस में ले लेती हूँ। एक्सेस में लेने का मतलब कि इसका हम 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, जितना ये कंबाइन कर सकता है उतना करवाएंगे। HX साथ में इससे रिएक्शन होगा जिसमें बनेगा, देखिए HX है, यहाँ ROR में यहाँ लिख के बता देती हूँ, यहाँ पे अपने पास है, यहाँ मैंने लगा दिया 1 सेकेंड रिएक्शन करने का तरीका, RXNH है, ये देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए। तो हमारे पास क्या आया रिएक्शन में, मैं अभी सिर्फ रिएक्शन बता रही हूँ कि इसकी मैकेनिज्म बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आप पहले देखिए कि मैंने HX को ऐसे लिख लिया, तो यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट RX प्लस ROH। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक्सेस में लिए, देन HX फिर से रिएक्ट करेगा। ये फर्स्ट में HX लिया था, ठीक है, तो XH ऐसे लिख दिया, जिससे हमें मिला RX और ROH। ओके स्टूडेंट्स, अब वापस से हमने HX ले लिया। HX को इस बार मैंने फिर ऐसे लिखा है, देखिए इस बार मैंने इसको ऐसे लिखा है RX HX, ठीक है, RX प्लस सॉरी, ये तो RX बन गया। हम यहाँ पे अल्कोहल जो है, अल्कोहल के साथ में फिर से ये जो ROH बना है, इसके साथ फिर से एक यूनिट RX की आएगी, और यहाँ पे मैंने इसको देखिए ऐसे लिखा है X, और यहाँ पे मैंने इस तरह से क्लीवेज कर दिया, और यहाँ पे मैंने H लिख दिया। देखिए H और X, यहाँ से फिर हमें एक यूनिट RX की मिल गई है और HOH वाटर मॉलिक्यूल मिल गए। इस तरह से हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैं इस रिएक्शन को कंबाइंड करूं, एक ओवरऑल रिएक्शन देखूं, तो मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ROR के लिए, 2 मॉलिक्यूल्स मैंने HX के लिए, जिससे हमें क्या मिल रहा है, RX और H2। देखिए फर्स्ट स्टूडेंट, पहले मैंने क्या लिया, ROR लिया और एक HX की एक यूनिट ले ली, RX प्लस ROH। ओके, ये बन गया, यहाँ से एक RX मिल गया। अब ROH जो बना था उसको फिर से हमने HX से रिएक्शन करवाई, यहाँ पे X लिख दिया, H यहाँ पे H हो गया, RX प्लस HOH। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो हमने कंबाइंड करे तो हमने 2 ROR लिए, 2 HX लिए
और उसके बाद हमें दो यूनिट्स ली ROR की, 2 यूनिट्स ली HX की, और हमें मिला है RX एल्काइल हैलाइड एंड वाटर लास्ट में। ठीक है, ये थी रिएक्शन मैं रिपीट कर रही हूँ। ROR के 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने HX के। ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास क्या आ रही है, RX प्लस H2O। कैसे होगी रिएक्शन, मैंने आपको ओपन करके बताई थी कि पहले OR लिया, HX लिया, XH RX और यहाँ से ROH निकला, और फिर वापस से वो HX, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे ना, तो सेकंड नंबर का जो मॉलिक्यूल है, सेकंड नंबर का XH है, वो आया XH RX और H2O। तो इस तरह कितने मॉलिक्यूल्स थे, तो हमें RX के भी 2 मॉलिक्यूल्स मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन। अब इसी केमिकल रिएक्शन को एक बार मैं एनिसोल पे दिखाती हूँ। एनिसोल क्या है, वो ही ईथर है, बस एक ग्रुप इसमें लगा हुआ है CH3 और दूसरा इसमें लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है C6H5 ग्रुप, वही ईथर है, O है। एक R को मैंने CH3 से रिप्लेस कर दिया और एक R को मैंने एक फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब वही सेम रिएक्शन करवा रही हूँ। मैंने पहले एक यूनिट ले ली इसकी, इसको बोलते हैं एनिसोल। एनिसोल लिया XH, अब इसे HX से रिएक्शन करवाई, तो सेम वही CH3 RX है ना, तो उसकी CH3 है X है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें CH3X, और ये H कहाँ लग गया, यहाँ लग गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, फिनॉल मिल गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज कि ये HX जो है ना, वो हम एक्सेस में लेंगे तो हमारी चेन आगे ये मिलेगा, अगर हम इसे एक्सेस में नहीं लेंगे, ये रिएक्शन यहाँ पे तो पॉसिबल थी, एक्सेस में लिया और हमारे पास में ये आ गया, लेकिन यहाँ पे फिनॉल तक रुक जाएगी रिएक्शन। ठीक है, CH3X, और हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे। अब HX में जो X है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हमारा Cl भी हो सकता है, वो Br भी हो सकता है, वो आयोडाइड भी हो सकता है। मैं आयोडीन नहीं बोलूंगी, आयोडाइड बोलूंगी। ओके स्टूडेंट, क्योंकि I माइनस की बात कर रही हूँ, X माइनस की बात कर रही हूँ ना HX के साथ। क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, या आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, फ्लोराइड होने का सवाल ही नहीं है, होता ही नहीं है ना इसमें, इसके साथ में। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अब इनमें से इजी रिएक्शंस किसकी हो सकती है, तो अगर मैं बात करूँ इजी रिएक्शंस की, तो HI मोर एसिडिक देन द HCl, मोर एसिडिक होगा और बहुत इजीली अपना HI बॉन्ड क्लीवेज कर देगा, H प्रोटोनेशन कर देगा, H को तुरंत रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इसके सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ये मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स ईथर रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात में, अगर आपके पास में ये पॉइंट आता है तो आपको HI को मोर रिएक्टिव बताना है, क्योंकि मोर एसिडिक होता है। अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। मैंने क्या किया, यहाँ ईथर पे 2 यूनिट्स लगानी है, आप यहाँ पे सेम भी लगा सकते हैं, मुझे कुछ एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने यहाँ 2 ग्रुप अलग अलग लगा दिए हैं। यहाँ ऑक्सीजन के साथ दोनों CH3 भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब हमें एल्काइल ग्रुप्स लगाने हैं। मैंने क्या लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक R CH3 ग्रुप ले लिया और एक R मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया, C2H5 ग्रुप ले लिया। अब इसकी मैंने HI के साथ रिएक्शन कराई। स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स है, अभी बताया था HI, I यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप होता है, इन तीनों में सबसे बेस्ट गुड लिविंग ग्रुप I होगा, आयोडाइड होगा। I अपने इलेक्ट्रॉन्स को I माइनस की फॉर्म में लेके जाना चाहेगा, ठीक है, और H इसमें प्लस फॉर्म में होगा। तो ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसकी प्रेजेंस के कारण से ऑक्सीजन इस H को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा, कर लेगा, मतलब ये यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H प्लस को ले लेगा, और यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन ने इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ पे I जो है, आयोडाइड है, वो अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग जाएगा। ओके स्टूडेंट, निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वही देखिए, H को मैंने यहाँ लगा दिया और इस I को मैंने निकाल दिया। देखिए स्टूडेंट, CH3O H सेम है, CH3O C2H5 और ये H है। इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड ऑलरेडी थे, लोन पेयर यूज हो गया और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब यहाँ से कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब यहाँ पे अनस्टेबिलिटी और यहाँ पे कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये यहाँ पे I माइनस निकल गया। अब कौन सा बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, अब ये अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इसी हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ू
तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, कोई फायदा ही नहीं है, फिर रिएक्शन वापस एच निकल जाएगा, वापस एच आ जाएगा, तो एच तो टूटेगा नहीं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई यहाँ से अब ये CH3 और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, वही जो रिएक्शन का टॉपिक था कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा कि C2H5 ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। क्लीवेज कौन से बॉन्ड का होगा? तभी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग अलग लिए। अगर मैं CH3 CH3 दोनों ग्रुप सेम ले लेती तो आप कहीं से भी बॉन्ड क्लीवेज करके रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते थे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक जगह C2H5 है, एक जगह CH3 है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको मिलेगी? फर्स्ट बॉन्ड कौन सा क्लीवेज होगा? प्रेफरेंस जो है वो किसको मिलेगी? तो यहाँ पे जो भी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा मतलब कि C2H5 देखिए भारी चेन है, हैवी चेन है, और यहाँ पे हल्की चेन है, लाइट वेटेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाता है, तो जो बॉन्ड क्लीवेज होगा इजीली बॉन्ड क्लीवेज इस साइड का होगा, CH3 का। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस जहां भी होगा वहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो यहाँ CH3 और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। और CH3 देखिए जैसे ही यहाँ बॉन्ड क्लीवेज होगा, अब इसमें कौन हेल्प करेगा बॉन्ड क्लीवेज में? ये जो I- बाहर निकला था ना, ये यहाँ से CH3 को पहले अप्रोच करेगा, इसीलिए लेस हिंड्रेंस वाली बात बताई मैंने। अब यहाँ पे भारी चेन है, यहाँ पे क्राउडनेस ज्यादा है बजाय की यहाँ की, तो I- कहाँ पे अप्रोच करेगा? इधर आके अप्रोच करेगा। देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देती हूँ I-, तो ये यहाँ से इसको बैक साइड से अप्रोच करेगा, ये इसको अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका प्लस I इफेक्ट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर डोनेट करेगा, तो ये बॉन्ड फटाफट से यहाँ पे टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, और ये I कहाँ जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ जाएगा। तो मेरे पास क्या मिला? CH3I और यहाँ पे CH3OH। देखिए ये I जो था इसने यहाँ पे अप्रोच किया, CH3 बैक साइड से अप्रोच किया, और ये इस CH3 के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, और इस C और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट गया, और हमारे पास 2 यूनिट्स कौन कौन सी मिल रही है? CH3I एंड C2H5OH। ये हमें दोनों बॉन्ड्स मिल गए, वही रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप जो था पहली यूनिट से, CH2H5OH एंड CH3I। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आप कि यहाँ पे जो I है उसने बैक साइड से अटैक किया है ना, तो ये रिएक्शन मैं बोल रही हूँ कि ये SN2 टाइप की रिएक्शन है, SN2 टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। SN2 टाइप की, SN2 टाइप में क्या होता है? पैरेलली यहाँ बैक से I अटैक कर रहा है और यहाँ से आपका एक लिविंग ग्रुप निकल रहा है, ठीक है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, तो ये SN2 रिएक्शन होती है, बैक साइड से अटैक किया और यहाँ से पैरेलली ये निकल गया, तो साथ साथ रिएक्शन हुई, तो दिस इज द रिएक्शन टाइप ऑफ SN2। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, CH3I बन गया, C2H5OH बन गया, वापस से मैंने रिएक्शन में ही लिखा था ना, वापस से HI आएगा। अब HI आएगा, फिर से वही ऑक्सीजन यहाँ पे इस H को अप्रोच करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ये हाइड्रोजन को ले लेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और I वापस अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा। तो मैंने क्या बनाया? C2H5OH, और यहाँ पे भी ये वाला H लग गया, ठीक है। अब 3 बॉन्ड होने के कारण फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और मैंने यहाँ I को निकलता हुआ दिखा दिया, देखिए +I-, ये I- निकल गया, और ये OH पे यहाँ पे लग गया ऑक्सीजन पे। देखिए C2H5OH पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तो क्लीवेज होगा नहीं, बैक में चली जाएगी रिएक्शन। तो यही C2H5 और ऑक्सीजन के वन एंड ओनली ऑप्शन यही है कि C2H5 और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, C और O के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा। बॉन्ड क्लीवेज हुआ, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन का क्या जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल किया, तो यहाँ और पैरेलली वही चीज सेम स्टेप होगा। ये किसकी हेल्प से होगा? फर्स्ट I- इस C2H5 को अप्रोच करेगा, इसको यहाँ से लाइक SN2 रिएक्शन I- बैक साइड से C2H5 को अप्रोच करेगा, C2H5 अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ऑक्सीजन की तरफ धक्का मारेगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चले जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा। तो मेरे पास क्या मिला? C2H5I एंड H2O। देखिए ये हमारे पास प्रोडक्ट था लास्ट में, ठीक है, C2H5I और H2। तो हमारे पास H2 यही प्रोडक्ट रिएक्शन में मैंने बताया था ना आपको। देखिए ROR के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, 2 HX के मॉलिक्यूल्स लिए, RX मिला, ROH मिला, फिर से वही HX आया, और RX और H2O मिल गए। तो यही रिएक्शंस थी, मैकेनिज्म मैं रिपीट कर देती हूँ।
हमने ईथर लिया, 2 एल्काइल ग्रुप अलग अलग ले लिए, HI की रिएक्शन करवाई। ऑक्सीजन ने H को मोर एसिडिक होने के कारण H को इजीली बॉन्ड बना लिया और H से इजीली बॉन्ड बना लिया और हमारे पास जो है I वो निकल गया I माइनस फॉर्म में। और यहाँ पे H के साथ बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 बॉन्ड्स ऑन ऑक्सीजन। तो और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण से इसने अपना बॉन्ड क्लीवेज किया, कौन सा वाला, CH3 वाला, क्योंकि लेस हिंड्रेंस है, ये लेस हिंडर है और बॉन्ड क्लीवेज हुआ। तो यहाँ पे बैक साइड और किसकी हेल्प से हो, I माइनस ने बैक साइड से CH3 को अटैक किया, CH3 I बन गया, यहाँ पे हमारे पास C2H5OH बन गया। फिर से HI आया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को लोन पेयर दिए और बॉन्ड बना और I माइनस की फॉर्म में बाहर निकल गया। इस I माइनस ने फिर से C2H5 की साइड से अप्रोच किया इसको और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो गई, इसकी तरफ। यहाँ पे H2O बना, HOH ये अलग हो गया और ये C2H5I बन गया, C2H5I और H2। ओके स्टूडेंट्स, ये थी इसकी मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग CO बॉन्ड क्लीवेज बाय HI। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, ये ओनली 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए एप्लीकेबल है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री, मतलब CH3 C2H5 है 1 डिग्री है या 2 डिग्री। 3 डिग्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए हम SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे जो मैंने ये प्रोसेस दिखाया ना SN2 का, कि यहाँ I माइनस रिएक्ट करेगा बैक साइड से और पैरेलली वहां से ये मॉलिक्यूल बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा SN2। ये यहाँ पे 3 डिग्री में पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3 डिग्री जो होगा वो क्राउडी होगा। तो I माइनस फर्स्ट, तो वो हम एक बार रिएक्शन करके देख लेते हैं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए अगर मैं 3 डिग्री लेती हूँ, देखिए ये O है, इसके साथ एक R ग्रुप तो मैंने सिंपल ले लिया, मिथाइल ग्रुप है ना, एक R ग्रुप को मैंने 3 डिग्री ले लिया। 3 डिग्री का मतलब ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ में 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं, मींस 3 डिग्री है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तब हम इसकी HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगी, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होगी जैसी पहले थी, वो 1 और 2 डिग्री में थी। अब इसमें कैसे मैकेनिज्म होगी, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम होगा। क्या करेगा फर्स्ट स्टेप में, वही HX क्या है, आपको देखो नेचर भी देखना पड़ता है रिएक्शन की, क्या है HX का क्या काम है, HX का X का काम है लीव करना खुद को बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके, और H जितना मोर एसिडिक होगा उतनी इजीली वो H प्लस के फॉर्म में उसको निकालेगा और खुद X माइनस फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे HX की नेचर एसिडिक है, तो दोनों फेवरेबल है। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ CH3C और इसके साथ ऑक्सीजन, इसके साथ CH3 और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बन गया। वही 3 बॉन्ड बनने के कारण ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। X यहाँ पे माइनस फॉर्म में निकल गया, मैं यहाँ पे माइनस फॉर्म में X को निकाल देती हूँ, निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे अब ये X माइनस की नीड नहीं है, X माइनस यहाँ पीछे से अप्रोच नहीं कर सकता है ड्यू टू द क्राउडी जो बल्कि ग्रुप है CH3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्राउड्स के कारण X माइनस इधर साइड से आएगा ही नहीं, और जब आएगा ही नहीं तो अटैक कैसे करेगा इस पे अटैक करने का सवाल ही नहीं है। और जब ये इसको अप्रोच ही नहीं करेगा तो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा। तो फिर यानी कि जो SN2 मैकेनिज्म बताई थी मैंने कि यहाँ पे ये पीछे से बैक साइड से इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, है ना, तो वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो होगा क्या, देखिए बल्कि ग्रुप के साथ साथ क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है। हमें मालूम है ये 3 डिग्री कार्बन मोर स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बन कार्ब केटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे इसके कारण से ये जो बॉन्ड के ऑक्सीजन है ना, ये इजीली बिना X माइनस की नीड के इजीली अपना बॉन्ड तोड़ के इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के बाद बनने वाला कार्ब कैटायन मोर स्टेबल होगा। ठीक है, इस कारण से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा विदाउट नीड ऑफ X माइनस। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे हमारे पास CH3OH मिल गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये CH3OH मिल गया, और यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट ये अल्कोहल की मिल गई, और ये हमारे पास कार्ब कैटायन मिल गया जो कि स्टेबल होगा। सॉरी, हाँ जी, तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन यहाँ पे मिल गया।
अब देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब यहाँ पे इस कार्बोकेटायन के साथ नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है जिसमें कि कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है, वही हुआ। सेकंड स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है जिसमें कि कार्बोकेटायन की रिएक्शन होती है। कार्बोकेटायन की रिएक्शन हुई CH3 प्लस में, अब वो जो I- निकला था ना, अब सेकंड स्टेप में वो रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास CH3I बन जाएगा वही। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, HX के साथ जो बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस हैं उसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री जो ईथर होगा वो देगा SN2 मैकेनिज्म, और अगर 3 डिग्री ईथर है तो वो देगा SN1 की तरह मैकेनिज्म। तो ये हमारी SN1 की मैकेनिज्म थी। आज में C बॉन्ड की यही रिएक्शन हो पाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।